दुनिया जुल्मतों में डूबी हुई थी। जहालत और अंधेरे ने इंसानियत को निगल लिया था। जालिम ताकतवर कमजोर को खा जाता था। अरब की सरजमीन खून, नफरत और फसाद से भर गई थी। बुत परस्ती आम थी। खाना कबा में 360 बुत रखे हुए थे। शिर्क, जादू और तासुब का दौर दौरा था। इंसानी दिलों से रहम खत्म हो गया था। लड़कियां पैदा होती तो जिंदा दफन कर दी जाती। गुर्बत, बदअमनी और गुमराही ने मुआशरे को जकड़ रखा था। ऐसे माहौल में अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी को दुनिया में भेजने का फैसला फरमाया। ये फैसला जमीन व आसमान के लिए रहमत बनने वाला था। मक्का मुकरमा के कुरैश कबीले में एक बुजुर्ग हजरत अब्दुल मुत्तलिब बैत अल्लाह के मुतवल्ली थे। उनके बेटे अब्दुल्ला अपनी नेकी, शराफत और खूबसूरती में मशहूर थे। कुरैश की एक नेक और पाकीज़ा खातून आमना बिन्त वहब उनके लिए मुंतखब की गई। अब्दुल मुत्तलिब ने निकाह का एहतमाम किया। निकाह की रात अब्दुल्लाह के चेहरे से एक नूर झलकता नजर आ रहा था। ये वही नूर नबूवत था जो अल्लाह ने दुनिया को रोशनी देने के लिए भेजा था। शादी के बाद यही नूर हजरत इम्ना के बन मुबारक में मुंतकिल हुआ। अब्दुल्ला ने शादी के कुछ अरसा बाद शाम की तरफ सफर किया। रास्ते में बीमार हो गए और वफात पा गए। हजरत इम्ना मक्का में अकेली रह गईं। उनके दिल में गम था, मगर ऐसा सुकून भी कि उनके बतन में एक अजीम अमानत है। महीने गुजरते गए। इम्ना ख्वाबों में नूर और फरिश्ते देखती। एक दिन एक ख्वाब में आवाज आई, ये आमना, तुम सब जहानों के सरदार की मां बनने वाली हो। जब तुम्हारा बेटा पैदा हो तो इसका नाम मोहम्मद रखना। आखिर वो मुबारक रात आ पहुंची। रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख थी। आम अलफेल का साल था जब अब्रहा ने हाथियों के लश्कर से मक्का पर हमला किया था। अल्लाह ने उनको हलाक कर दिया और मक्का को बचा लिया। ये वही साल था जब दुनिया को रहमत अल्लामीन से नवाजा गया। रात का वक्त था। मक्का के आसमान पर सुकून छा गया। हवा में खुशबू फैल गई। सितारे चमकने लगे। आसमानों पर फरिश्ते सफ बांध कर नतें पड़ रहे थे। हजरत इम्ना के घर नूर फैल गया। कबा की समत से रोशनी के धारे निकलने लगे। जमीन कांप उठी। पहाड़ों पर चमक फैल गई। इसी लम्हे वो बच्चा पैदा हुआ जिसके आने से कायनात रोशन हो गई। हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इस दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत इम्ना फरमाती हैं, जब मेरे बेटे की पैदाइश हुई तो मैंने देखा कि एक नूर निकला जिसने शाम के महल्लात को रोशन कर दिया। इसी वक्त दुनिया के कई हिस्सों में अजीब वाकयात पेश आए। फारिस का आतिशकदा जो 1000 साल से जल रहा था बुझ गया। सर के महल्लात के 14 बुर्ज गिर गए। झील सावो खुश्क हो गई। ये सब इस बात की अलामत था कि बातिल का जवाल और हक की रोशनी आ चुकी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इत्तला मिली कि उनके बेटे अब्दुल्ला के घर एक बेटा पैदा हुआ है। वो खुशी से दौड़ कर आए। बच्चे को गोद में लिया। दिल से दुआएं की। कबा ले गए और शुक्राने के नफल अदा किए। उन्होंने इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखा। किसी ने पूछा, अब्दुल मुत्तलिब, ये नाम तो अरब में किसी ने नहीं रखा, क्यों रखा तुमने? अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मैं चाहता हूं कि जमीन वाले भी उसकी तारीफ करें और आसमान वाले भी। मोहम्मद की बचपन की जिंदगी बरकतों से भरपूर थी। आपको दाया हलीमा सादा के हवाले किया गया। हलमा जब मक्का आई तो उनकी सवारी कमजोर थी। कोई बच्चा उनके साथ नहीं गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने नन्हे मोहम्मद को गोद में लिया, अल्लाह की रहमत नाजिल हो गई। ऊंटनी तेज चलने लगी। ऊंट दूध देने लगे। घर में बरकत आ गई। हलमा ने महसूस किया कि ये कोई आम बच्चा नहीं। कबीला बनी साद के सब लोग हैरान थे। वो बच्चा जिस घर में जाता वहां खुशी और नूर फैल जाता। मोहम्मद ने बचपन में कभी झूठ नहीं बोला। हमेशा नर्म मिजाज और मुस्कुराते रहते। चंद साल बाद एक दिन फरिश्ते आए। उन्होंने हुजूर का सीना चाक किया। दिल को निकाल कर धोया। ईमान और नूर से भर दिया। फिर सीना बंद कर दिया।
یہ واقعہ شکم صدر کے نام سے مشہور ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انتظام تھا تاکہ نبی کے دل کو ہر گندگی سے پاک کر دیا جائے۔ حلمہ ڈر گئیں اور بچے کو واپس مکہ لے آئیں۔ حضرت امنہ نے اپنے بیٹے کو خوشی سے سینے سے لگائے۔ پھر کچھ عرصہ بعد وہ یثرب گئیں اور راستے میں وفات پا گئیں۔ اب محمد یتیم ہو گئے۔ دادا عبد المطلب نے پرورش کا ذمہ لیا۔ وہ انہیں بہت پیار کرتے تھے۔ کہا کرتے، میرے اس پوتے سے بڑی شان ظاہر ہوگی۔ جب عبد المطلب کا انتقال ہوا تو چچا ابو طالب نے کفالت سنبھالی۔ نبی نے ان کے ساتھ تجارت کے سفر کیے۔ ہر جگہ آپ کی سچائی، دیانت اور نرم خوئی کے چرچے ہونے لگے۔ لوگ آپ کو الصادق الامین کہنے لگے۔ کسی نے کبھی جھوٹ دھوکہ نہیں دیکھا۔ آپ نوجوانی میں بھی انتہائی شریف النفس تھے۔ لوگ اپنے امانتیں آپ کے پاس رکھتے۔ پھر وہ وقت آیا جب آپ کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا۔ وہ ایک مالدار اور معزز خاتون تھیں۔ انہوں نے آپ کی دیانت اور اخلاق دیکھ کر دل سے آپ کو پسند کیا۔ نکاح کے بعد گھر میں سکون اور برکت آ گئی۔ دن رات آپ عبادت میں مشغول رہتے۔ اکثر مکہ کے پہاڑوں کی طرف نکل جاتے۔ غار ہرا میں بیٹھ کر تنہائی اختیار کرتے۔ اللہ کی وحدانیت پر غور کرتے۔ دنیا کے ظلم اور فریب پر آنسو بہاتے۔ آسمان کی وسعتوں کو دیکھتے اور کہتے، میرا رب ایک ہے۔ پہاڑوں کی خاموشی میں روشنی چمکتی۔ فرشتے قریب آتے۔ کائنات گویا انتظار میں تھی۔ انتظار اس لمحے کا جب زمین پر آخری نبی کو وحی ملے گی۔ وہ لمحہ جب اللہ فرمائے گا، اقرب باسم ربک الذی خلق، اور نبوت کی روشنی ہمیشہ کے لیے دنیا میں پھیل جائے گی۔